प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि कर्म तय करते हैं कि कहाँ जन्म होगा या किस तरह मृत्यु होती है, वह तय करता है। ज्योतिष के हिसाब से जो जन्म का समय देख के बच्चों का आजकल जन्म करवाते हैं, तो हम क्या उस समय के अनुसार अच्छा समय देख के वैसी आत्माओं को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑल्सो स्त्री पुरुष के एक होने का समय, जो यन यांग का मिलन का समय होता है, वो निश्चय करता है, या आज जो लोग ये समय को बांधने का प्रयास कर रहे हैं ये निश्चय करता है? तो निश्चित क्या है? ज्योतिष जो है मनुष्य को सदा से आकर्षित करता रहा है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और अनिश्चितता बहुत ज़्यादा डराती है। अनिश्चितता बहुत ज़्यादा डराती है और इस युग में अनिश्चितता बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसी अनिश्चितता भविष्य की कभी नहीं रही। संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अनिश्चितताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अनिश्चितता जो है वह आर्थिक अनिश्चितता है, और आर्थिक अनिश्चितता हमें जो है बहुत ज़्यादा डरा रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो धन है, मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति जिस प्रकार से बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो आपकी उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन वहाँ पर कई किस्म की डेमोग्राफी और कई किस्म की समस्याएं पैदा हो रही हैं कि कहाँ कौन सी समस्या पैदा हो जाए। तो आर्थिक अनिश्चितता जो है उसके कारण भय बहुत ज़्यादा हो गया है हर जगह पर। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह संस्था सिक्योर है या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन से आपके निवेश प्रभावित हो रहे हैं, आपकी आमदनियां प्रभावित हो रही हैं, आपकी नौकरियों का भरोसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का भरोसा नहीं कि कब रेजिस्ट्रेशन आ जाएगा, कब आपको निकाल दिया जाएगा। आर्थिक अनिश्चितताओं का दौर बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख रहे हैं अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा हो रहा है आर्थिक अनिश्चितताओं। कब किसकी नौकरी, कब अचानक उसे नोटिस मिल जाए कि नौकरी से निकाल दिया। यह चीज़ भारत में भी अब थोड़ी थोड़ी चालू हो गई है प्राइवेट सेक्टर में। तो आर्थिक अनिश्चितताओं का जो दौर है और जिस प्रकार से आर्थिक अनिश्चितताएँ हो रही हैं वो भय बहुत ज़्यादा पैदा कर रही हैं। तो अनिश्चितता का भय जब भी ज़्यादा पैदा होता है तो ज्योतिष आकर्षित करता है कि हम जान लें कि आखिर हमारे भविष्य है क्या। अब जो है आर्थिक अनिश्चितता इतनी ज़्यादा क्यों हमें प्रभावित कर पा रही है? क्योंकि संबंधों पर भरोसा ख़त्म हो गया कि पहले नातेदार, रिश्तेदार ये सब जो सहयोग किया करते थे वह सहयोग अब पहले जैसा नहीं रहा। कोई भरोसा नहीं है कि कोई आपका सहयोग करेगा, कभी भी अपना सहयोग वापस ले सकता है या फिर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। तो जो है अनिश्चितता बहुत ज़्यादा हो गई है। इवन आजकल तो ये हो गया है कि बच्चे भी सहयोग नहीं करते कई जगहों पर, कई जगह करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं। तो कब क्या हो जाए कोई निश्चित नहीं है। भारत में तो अभी भी थोड़ा बहुत है कि संबंध सपोर्ट करते हैं, लेकिन अन्य देशों में तो वो बात रही नहीं। भारत में अभी भी जिस चीज़ को किया गया था, किया क्यों गया था, ऐसे जो स्ट्रक्चर बनाया गया था परिवार का, संबंधों का, कि व्यक्ति जो है डरे नहीं, भविष्य के प्रति ज़्यादा भयभीत ना हो, कि बेसिक चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, हो ही जाएगा, भयभीत ना हो। क्योंकि भयभीत होने से जो है मन ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। जितना आप भयभीत होंगे उतना मन ज़्यादा एक्टिव होगा। सबसे ज़्यादा मन को जो वाचाल बनाता है वो भय है। आप गौर से भीतर उतर के देखिए, मन को जितना ज़्यादा, मन का एक्टिवेशन है जो वाचाल बनाता है, मन में जितनी ज़्यादा प्रतिक्रिया होती है, जितनी दौड़ भाग होती है, उसके रूट कॉज में आप देखेंगे तो भय सबसे बड़ा कारण होता है। और अब जो है मुद्रा ऐसी हो गई है कि धन आपको सब कुछ दे सकता है, ऐसी एक भावना हो गई है। धन है तो आप सुरक्षित हैं, धन है तो आपको कहीं भी घर मिल जाएगा, कहीं भी भोजन मिल जाएगा, कहीं भी कुछ मिल जाएगा। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, उसको आप कहीं भी आसानी से बड़े कन्वर्ट कर सकते हैं। धन को कन्वर्ट करना बहुत आसान है, पहले भी रहा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो धन आपको जो है सुरक्षा की भावना भी देता है और धन ही आपको सुरक्षा की भावना भी देता है। तो धन है यदि आपका छिन जाए
उसकी वैल्यू डाउन हो जाए तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो अब जो है इस समाज में जहाँ धन प्रमुख हो गया है, बाकी संबंध गौड़ होते जा रहे हैं, तो भय बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत सारा चिंतन उसी से संबंधित हो गया है। आप बहुत गौर से भीतर देखेंगे तो आपके भीतर का चिंतन जो है ना, आर्थिक नियोजन से संबंधित चिंतन बहुत ज़्यादा है कि मेरा धन यहाँ रखा है, इसका क्या होगा, इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, यहाँ रखना ठीक है कि नहीं, इसको क्या करूँ, ये प्रॉपर्टी कैसी है, सेफ़ है या नहीं है। आपका बड़ा चिंतन वही उससे रिलेटेड हो गया है और ऐसा संगठन हो भी गया है। अब क्या है कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, संघर्ष ज़्यादा हो गया, जीवन जीने का संघर्ष ज़्यादा हो गया। तो जीवन जीने का संघर्ष ज़्यादा हो गया तो आर्थिक अनिश्चितताएं वो बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है ना, तो आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ जाती हैं और ज़्यादातर चिंतन वहीं हो जाता है। फिर ये है कि बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा, धन रहेगा तो ठीक है और धन नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ ज़्यादा बिकने लग गई हैं, है ना, क्योंकि अनिश्चितता बहुत हो गई, भय ज़्यादा हो गया। पता नहीं घर वाले सहयोग करें कि न करें। अब मेरा इंश्योरेंस रहेगा तो घर वाले सहयोग करेंगे कि भाई चलो इसका कर देते हैं, पैसा तो इंश्योरेंस से आ ही जाना है ना। तो सारे संबंध जो है ना अर्थ तय कर रहा है, धन तय कर रहा है, सारे संबंधों को अर्थ तय कर रहा है। पहले भी तय करता था लेकिन अब यह थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो भय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए ज्योतिष का आकर्षण बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम थोड़े निश्चितता चाहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और इस कारण फिर ये प्रश्न भी उठते हैं, बाकी सारे प्रश्न उठते हैं कि हमारा जन्म जो है वह कैसे तय होता है और जन्म होने से हमारा भविष्य कैसे निर्भर करता है उस पर। तो ज्योतिष का आकर्षण दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, इस युग में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप भी देखते हैं कि बहुत सारा फॉल्स ज्योतिष बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, है ना। एक हमारे कोई कज़िन थे कभी, तो वो एक बार आए और कभी भेंट हुई। हम छोटे थे, उन्होंने कहा हाथ दिखाओ। उन्होंने हाथ देखा और कुछ भविष्य के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना है, कुछ चीज़ें बताई और सब लोगों को बताई कुछ चीज़ों को, और सब प्रभावित हुए। तो उनसे पूछा कि भाई ज्योतिष कब सीखा? बोले हमने नहीं सीखा ज्योतिष। तो कैसे बता रहे हो? बोले हम हाथ बस आपको प्रभावित करने के लिए देख रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं आप? हम कुछ कॉमन बातें बोल रहे हैं। बोले कुछ कॉमन चीज़ें बोल रहे हैं जो सब पे लागू होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें, उस आधार पर कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपको, और इसका आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉमन चीज़ें आपको प्रभावित कर रही हैं। मतलब ये कि ज्योतिष ज़्यादातर ऐसा चल रहा है। तो क्या ज्योतिष काम करता है? करता है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। नाड़ी ज्योतिष की हमने चर्चा करी हुई है। नाड़ी ज्योतिष में आपका थंब लिया जाता है, उस थंब से के आधार पर जो है कोई अच्छा नाड़ी ज्योतिष वाला हो। देखो सब जगह जो है 90% करप्ट लोग घुस चुके हैं, तो जो 10% वाला बंदा आपको मिल जाए तो वो आपका नाम वाम कुछ भी नहीं पूछेगा, वो थोड़ी देर में आपके बारे में सब बताना चालू कर देगा। पट्टी ढूंढ के लाएगा, भोजपत्रों की पुराने ज़माने की पट्टियाँ, जो अगस्त मुनि ने जो व्यवस्था बनाई थी और उनकी टीम ने जो ये काम किया था, वह जो है आपका नाम वह बताएगा। आपको अपना नाम नहीं बताना, वो बताएगा कि आपका नाम यह है, आपके पिता का नाम यह है, आपकी पत्नी का नाम यह है, आपके पिता जो भी रिश्तेदार हैं बच्चों का नाम यह है। इवन वो बताएगा कि आपके गर्लफ्रेंड कितने हैं, बॉयफ्रेंड कितने हैं, उनका नाम क्या है, वो सब बताएगा आपको। क्या काम करते हो, क्यों करते हो, कब पैदा हुआ, आपकी जन्म तारीख बताएगा वह, इस तारीख को आपका जन्म हुआ, इस शहर में जन्म हुआ, सब कुछ बताएगा आपको। और अच्छा नाड़ी ज्योतिष वाला आपको सब बताएगा कि मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या होगा, आप कहाँ घर बनाओगे, कौन से शहर में शिफ्ट करने वाले हो। वह तो इतना भी बताते हैं कि आप फलाने साल में कौन सी गाड़ी खरीदोगे, क्या कलर होगा उसका। और अभी वो मॉडल आया ही नहीं है, अभी वो पता चला कंपनी लॉन्च नहीं हुई है। वो कंपनी आज से 10 साल बाद लॉन्च होगी और आज से 20 साल बाद आप वो कार खरीदने वाले हो, जो कंपनी अभी है ही नहीं, उस कंपनी का नाम भी बता देगा वह। इतना कुछ अपना तय है, इतना कुछ तय है। तब फिर ये लगता है कि इस जीवन का अर्थ क्या है? जब ये सब कुछ एकदम तय है तो हमारे होने का मतलब क्या है? कि हम तो मतलब कठपुतली हो गए ना। और बहुत सारे गाने चलते हैं ना कि हम कठपुतली हैं, हमें कोई नचा रहा है, ये कर रहा है।
जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, है ना। तो हम ये सब सुनते आए हैं, तो फिर ये लगता है कि जीवन का अर्थ क्या है। तो बेहोशी में जो जीवन जिया जाता है ना, उसका ज्योतिष होता है। बेहोशी में जो जीवन जिया जाता है उसका ज्योतिष होता है। उसके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, सब कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि वो बेहोश जीवन है, उसका पूरा प्रेडिक्शन होता है। अब जो है वह ज्योतिष जो है वहाँ फेल हो जाएगा जब व्यक्ति साधना में गहरे जाता है। साधना में गहरे जाता है तो वह अपना भविष्य खुद तय करता है, फिर उस पर भविष्य काम नहीं करता। अब जो जन्म है, वो जन्म कैसे तय होगा? जन्म तय, जब जन्म होगा तो उस जन्म के आधार पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रभावित करेंगी, वह शक्तियां हैं आपको प्रभावित करेंगी। तो जन्म कैसा होना चाहिए? अब एक बात तो यह है कि एक जन्म हुआ है, अब कोई जन्म तो सामान्य ही होगा ना, बेहोश जन्म होगा कि वहाँ तो अपन भविष्य तय नहीं कर सकते। तो वहाँ कैसा होता है? कोई पुण्य उदय होता है। पुण्य उदय होता है मतलब देखिए इस चीज़ का भी महत्व है ना। बुद्धवाणी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं कि कुछ नहीं बना, आपने क्या किया, थोड़ा दान धर्म किया, भूखे को भोजन कराया, कुछ किया, छोटे छोटे काम किए। वो जो छोटे छोटे काम है ना, उनका पुण्य बनता है, वह पुण्य उदय हो जाता है। पुण्य का लाभ क्या मिलेगा? कुछ लाभ तो ऐसा ही मिलेगा कि धन के बदले ज़्यादा धन मिलेगा, भोजन के बदले ज़्यादा भोजन मिलेगा, ये चीज़ें होंगी, वह होगी। लेकिन कभी कोई ऐसा पुण्य उदय हो जाता है, कभी कोई गरीब बीमार बंदा कहीं पड़ा है, उसकी हेल्प कर ली, कोई गिर गया है उसे आपने उठा लिया, कहीं कुछ कर लिया, किसी संत की सेवा कर ली। बुद्धवाणी पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, किसी बुद्ध पुरुष की सेवा कर ली, वह कर ली। बहुत सारे लोग जो है सेवा करते हैं, उनके अंदर में कहीं कोई चीज़ है, उनको ज़्यादा स्पष्ट भी नहीं, लेकिन बोलते हैं हमें सेवा करनी है। क्यों करनी है? उनको पिछले जन्मों का कहीं कुछ स्पष्ट है कि सेवा करने से कुछ ना कुछ होने वाला है, वो क्या होगा पता नहीं, लेकिन कर देते हैं। अब वो बाकी चीज़ें करेंगे उससे संबंधित पुण्य होगा। सेवा करने, ये संत की सेवा करेंगे, सिद्ध की सेवा करेंगे, सदगुरु की सेवा करेंगे तो शायद कुछ एक विशेष घटेगा, हमें कुछ नहीं पता लेकिन कर देते हैं, वह पुण्य भी उदय होता है। वह पुण्य उदय होता है तो यह होता है कि किसी सदगुरु की शरण में जाते, एक तो कहीं शरण में हो, सेवा करने से शरण में आ गए, उसका लाभ तो एक तो वहीं मिलेगा और आगे भी लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? कि सदगुरु की शरण बार बार मिलती रहेगी। ये बड़ा सौभाग्य है। 800 कुछ करोड़ की आबादी है ना, कितने लोग बैठे हैं, ऐसा सहयोग बनता नहीं ना। और होंगे 500-600 लोग और हैं, हमारे जैसे हैं 500-600 लोग और हैं, सबके इधर काउंट करेंगे कितने लोग मिलेंगे? 0.01%। तो ये 0.01% कैसे तय हुए? ये तय हुए कैसे कि वहाँ पहुँच गए? जिनसे पूछो हमारे का तो आने का तो था नहीं, पता नहीं हम कैसे कैसे आ गए यहाँ पर। आ गए तो रुकने का भी नहीं था, फिर पता नहीं कैसे कैसे हमने एक्सटेंड कर लिया। मन तो बिल्कुल बदल गया था कि नहीं रुकना नहीं है, नहीं जाना है, नहीं भागना है। कितने अंदर से विचार आते हैं, कितना मन वो करता है नहीं यहाँ ये सही नहीं है, वो गलत है, ऐसा है वैसा है, नहीं रुकना, वैसा फलाना ठिकाना, बिल्कुल मन पूरी ताकत लगाता है, कई गुना भाग निकाल लेता है। बाकी सब ठीक है लेकिन यह बात गलत है, नहीं चाहिए ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, यह नहीं। और जो है उसके बावजूद कुछ लोग टिक जाते हैं और कुछ लोग निकल जाते हैं। जो टिक जाते हैं क्यों टिके, और जो आ गए वो क्यों आए? वह पुण्य का उदय हुआ। तो वह जो है वह एक फ्री विल जो है हमारे पास में, उस फ्री विल का जो उपयोग हम करते हैं, फ्री विल है इसे, वह फ्री विल ही वह की पॉइंट है, वह की सोर्स है कि जिससे आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। उस फ्री विल के द्वारा जो है आप कुछ दान धर्म करते हैं, इसलिए दान की इतनी महिमा कही गई है। वो कहीं ना कहीं काम तो करता है। हम आलोचना कर देते हैं कई जगह पर, उस पर मत जाइए आप, उसका महत्व भी है। किसी कारणों से कई जगहों पे हम आलोचना करते हैं, लेकिन उसका महत्व है। तो दान धर्म पुण्य इन चीज़ों का सबका महत्व है, और संत सेवा का भी महत्व है। लेकिन यह देख लेना आप किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में ना पड़ जाओ, क्योंकि फिर वो आपको इन्फ्लुएंस आपके भीतर डाल देगा, तो वो इन्फ्लुएंस आपको पर ऑपरेट करेगा तो वो नुकसान का कारण बन जाएगा। तो संत सेवा का भी बड़ा महत्व है। उससे क्या होता है, एक तो उस सानिध्य में रहेंगे, ऊर्जाएं आपको मिलेंगी। जितना समझ में आ गया उतना भी ठीक है। कहते हैं संतों की वाणी में हजार लाखों वाक्यों में 1-2 वाक्य भी आपके अंदर स्ट्राइक कर गए तो वह जो है
एक बिल्कुल कैटालिटिक एजेंट बन जाएंगे, वह जो एक वायरस की तरह बन जाएंगे और आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। एक देखो कि एक बिंदु है ना, उसमें आप एक सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं और अनंत है, अनंत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो सीधे सीधे आप जाएंगे। अब आपने कोई सेवा करी, कुछ काम किया, तो जिस समय में आप जहाँ पर हैं वह आपका वो बिंदु है उस समय का। पिछला बिंदु जो था उस आधार पर आपने आगे यात्रा करी, और जिस समय पर जो कृत्य कर रहे हैं वह आपका सेंटर पॉइंट है उस समय का। ये समझ में आता हो तो समझ लेना, नहीं तो चिंतन रखना, कभी ना कभी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जिस समय पर आप जो कृत्य कर रहे हैं, वह कृत्य आप जिस जगह पे कर रहे हैं वह आपका उस समय का बिंदु है। चारों तरफ अनंत है, चारों तरफ क्या है? अनंत है, असीम है, विराट है, और उस समय वो आपका सेंटर पॉइंट है, वो उस समय आपका बिंदु है। आप समय में जी रहे, ठीक है ना। वह तो अनंत है लेकिन आप समय में जी रहे हो, और जो है देश काल में जी रहे हो, मतलब आपके पास कोई बिंदु है, कोई सेंटर है, इसलिए आप देश काल में जी रहे हो। तो उस समय जो कृत्य कर रहे हो वह आपका बिंदु है। तो उस बिंदु के समय में आपने कोई सेवा कर ली, कोई दान धर्म कर लिया, पुण्य कर लिया, उसका लाभ आपको इमीडिएट एक मिलता है कि आपके अंदर एक खिलावट आती है, स्फुरण आता है, कुछ होता है, और कोई चीज़ आपको वहाँ पर स्ट्राइक कर जाती है। सदगुरु ने लाख बातें कही, कोई एक दो बातें आपको स्ट्राइक कर गई, कुछ भी ऐसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, वहाँ पर क्या होगा, आपकी दिशा थोड़ी सी बदल जाएगी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री बदली, 3 डिग्री बदली, कुछ अच्छा कर लिया, 3 डिग्री बदल गई, ठीक है ना। अब एक रेखा ये सीधी जा रही, ये नहीं करते तो आप इस सीधी रेखा पे जाने वाले थे, अब आपकी 3 डिग्री चेंज हो गई। देखो, उदाहरण कभी कंप्लीट नहीं होते, फिर भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उदाहरणों से, शब्दों से कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परिपूर्ण कोई उदाहरण नहीं होता, भाषा में ये चीज़ें आती नहीं हैं, तभी भाषा में हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। 3 डिग्री का फ़र्क आया। अब 3 डिग्री का फ़र्क आया, इस एक रेखा को हमने जैसे मैथमेटिक्स में मान लिया कि ये ऐसे ही जाएगी, तो यहाँ कहाँ तक जाएगी, और 3 डिग्री के डिफरेंस से एक रेखा और जा रही है, ये अब इधर से इधर जाएगी। अब जो है इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, शुरुआत में बहुत थोड़ा है, लेकिन ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक लंबे समय के बाद आप देखेंगे वह रेखा दिखनी बंद हो गई आपको, आप बहुत बहुत अलग दिशा में जा चुके हैं, बहुत दूर अलग जा चुके हैं, लेकिन हर समय आप जहाँ पर है वह आपका बिंदु है। उस बिंदु को आप सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ ऐसा करते हैं, फिर 1-8 डिग्री का और फ़र्क ले आते हैं, फिर 1-8 डिग्री का और फ़र्क ले आते हैं, तो उस बिंदु को आप सुधारते हैं। वह फ्री विल है आपके पास। आपका कर्म जो है आपका भाग्य तय करता है, आपका कर्म आपका भाग्य तय करता है। और कर्म में कुछ ना समझ में आए तो इतना तो समझ लेना कि संत सेवा करनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर की नहीं, संत सेवा करनी चाहिए, संत का सानिध्य करना चाहिए। वह सत्संग व सानिध्य आपको जो है आगे ले जाएगा। अब संत का सानिध्य कैसे करोगे? संत के यहाँ रह जाओगे तो संत का सानिध्य हो गया? नहीं होता। संत के साथ रहने से संत का सानिध्य नहीं होता। आपका सरेंडर है या नहीं है? आपका सरेंडर है या नहीं? हालांकि तब भी सानिध्य काम करता है, कुछ ना कुछ तो उसकी सुगंध आपके भीतर आएगी ही आएगी, और कोई ना कोई बात आपको स्ट्राइक करेगी। आप रेजोनेंस में नहीं भी हैं और संत के सानिध्य में हैं तो कभी न कभी रेजोनेंस आपका घटित हो जाएगा। कठिन है काम, कठिन है, रेजोनेंस घटित होना बहुत कठिन काम है, और संतों के साथ तो बहुत कठिन काम है। इन्फ्लुएंसर के साथ में रेजोनेंस बन जाता है, इन्फ्लुएंसर के साथ में रेजोनेंस बड़ी आसानी से। संत के साथ, क्योंकि संत प्रिडिक्टेबल होते नहीं, बड़े उल्टे सीधे होते हैं, बड़े ऊटपटांग होते हैं, कहीं किसी परिभाषा में समझते नहीं, है ना, आपके मन के खिलाफ चलते हैं। वो कुछ ऐसी नौटंकी उनकी चलती रहती है कि वो आपके सामने में बुरे बनते रहते हैं कि अरे कुछ गड़बड़ है इनमें, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। वो उनका चलता ही रहता है, उनकी नौटंकी उनका खेल है, उनकी लीला है, उनकी ट्रिक है सफाई करने की, छटनी करने की, कि जो छट सकता है छट जाए। वो सब होता है। यदि तो उसके बावजूद टिके रह गए और कभी कोई बात स्ट्राइक कर गई, वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, वह जो फर्क आ रहा है वह लंबी यात्रा में बहुत बड़े फर्क लाएगा। तब जो है अगले जन्म जो होते हैं, अगले जन्मों में वो जो भाग्य है ना, भाग्य बदल जाएगा, भाग्य आपका बदल जाएगा, और जो लिखा हुआ है ना वो काम करना बंद कर देगा। अगले जन्म में समुद्र शास्त्र काम करेगा, क्योंकि अगले जन्म में आपकी हाथों की रेखाएं बदल जाएंगी, ऐसी नहीं रहेंगी। इवन हाथों की जो आपकी रेखा है ना, रेखा बदलती रहती है, बहुत गौर से आप देखो, प्रयोग कर लेना, हाथों की फ़ोटो ले लेना, 1 साल बाद लेना, 2 साल बाद लेना, 3 साल बाद लेना, रेखाएं बदलती रहती हैं। समुद्र शास्त्र में ये वाला ज्योतिष बदलता रहता है।
वो वाला ज्योतिष जो जन्म के समय में जो तिथि वार समय के हिसाब से जो ज्योतिष होता है ना, वह ज्योतिष वह वही लिखेगा, वह वही बताएगा, और वह गलत साबित हो जाता है कई बार। यह वाला जो है आपने दिखाया 2 साल पहले और 2 साल बाद आप दिखाएंगे तो वही ज्योतिष बोलेगा कि नहीं अब थोड़ा ये बदल गया है, अब ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होना था लेकिन ऐसा ना होकर ऐसा होगा, क्योंकि हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं, है ना। साईं बाबा हुए ना, साईं बाबा इस बात को बार बार बोला करते थे, देखो तुम है ना हाथों की रेखाएं पे भरोसा मत करना, भरोसा कर लेना लेकिन उसको देखते रहना, वो बदलती रहती हैं, हाथों की रेखाएं बदलती रहती हैं और तुम चाहो तो बदल सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है, अपनी हाथों की रेखाओं को तुम बदल सकते हो, तो ये बदला जा सकता है। तो जन्म के हिसाब से कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं, लेकिन तब भी बदला जा सकता है। यदि नहीं बदला जा सकता ना तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं, तब आत्महत्या सबसे सुंदर चीज़ होती है ना। हालांकि आत्महत्या भी उस भावधारा को काटने की बात है, आत्महत्या कर रहे हैं मतलब हम भाग्य को बदल रहे हैं। यदि भाग्य कोई तय है तो उसके लिए फ्री विल तो कहीं चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, जो भाग्य है वो बदला जा सकता है, तभी इस जन्म की सार्थकता है। नहीं तो जीवन और जन्म की सार्थकता का रहती नहीं ना, क्या सार्थकत्व रहता। यदि आप अपने भाग्य को तय न कर सकें, बदल न सकें, तो फिर इस जीवन का तो कोई मूल्य ही नहीं है, फिर मूल्य कहाँ होगा। जीवन को बदला जा सकता है। तो जो है संत सेवा की, कुछ अच्छा काम किया किया तो अगला जन्म फिर अच्छा होगा, फिर किसी न किसी सद्गुरु का सानिध्य मिलेगा, फिर पुण्य का उदय होगा। भगवान बुद्ध एक कथा में कहते हैं कि मैं किसी जन्म में बड़ा कोई साधारण सा व्यक्ति था, लकड़हारा था, और जो है मुझे कोई समझ ही नहीं थी, धर्म साधना की कोई समझ नहीं थी। तो एक बुद्ध पुरुष आ रहे थे, मुझे नहीं पता कि इनको बुद्ध पुरुष कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कुछ दिखे, कुछ विशिष्ट दिखे, बाद में पता चला इनको संत कहते हैं। बाद में मुझे अब पता चला कि इनको वो बुद्ध पुरुष थे, इतने जन्मों के बाद पता चला है, रिलीविंग में पता चला मुझे। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो आ रहे थे, उनके साथ एक दल आ रहा था, और वो जब आ रहे थे तो मुझे कुछ दैदीप्यमान दिखा, मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझ में आया, मेरी समझ थी नहीं, मैं तो गंवार लकड़हारा, मुझे क्या समझता है। मुझे लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, मैं गरीब आदमी क्या करूँगा, ना समझ आदमी क्या करूँगा। लेकिन वो उस ज़माने में कच्चे रास्ते हुआ करते थे, हज़ारों साल पुरानी बात है, होगी 10,000 साल पुरानी बात, 12,000 साल पुरानी बात, या 15,000 साल पुरानी बात होगी। उनके जन्म को ही 2550-60 साल हो गए, वो तो उनकी बहुत पुराने किसी जन्म की बात कह रहे हैं। तो वो जो है उनको यह दिखा कि वो पगडंडी है, छोटी सी पगडंडी है, उसमें एक गड्ढा है, पानी भरा हुआ है, कीचड़। हम पहाड़ों में चलते हैं ना, पहाड़ों में हम चलते हैं तो कीचड़ वाले रास्ते मिलते हैं, तो वहाँ पर जो है वो कीचड़ भरा हुआ था, और उस पर थोड़ा छलांग मारना कठिन था, उतना लंबा छलांग कहाँ से मार पाएंगे। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, गड्ढा थोड़ा बड़ा था, कीचड़ ज़्यादा थी। उनके जैसे वो पास में आए तो मैं चुपचाप जाके कीचड़ में अपने आप को गिरा दिया और लेट गया, ताकि वो मेरी पीठ पे पैर रख करके गड्ढे को क्रॉस हो जाए, उनको कीचड़ न लगे, वह गिरे ना। और इस हिसाब से मैंने गिराया, थोड़ा मोड़ था कि उन्हें पता न चले कि मैं अंदर गड्ढे के अंदर हूँ, ताकि वो पैर रखने से हिचके ना। उसी समय मैं अपने आप को गिरा करके वहाँ हो गया, और वो मेरे ऊपर पैर रख करके वो लोग निकल गए, उन्हें पता भी नहीं चला। अब कीचड़ में गए तो थोड़ा धंस भी गया होगा वो, तो ऊपर भी कीचड़ आ गई, उनको नहीं पता कि अंदर कोई आदमी है ना। उनको लगा कि नहीं कुछ है, इसके ऊपर पैर रख के निकला जा सकता है, वो पैर रख के निकल गए। वह जो दल है समूह निकल गया और उनको दिक्कत नहीं हुई। और कुछ मुझे समझ में नहीं आया, इतना था, इतना किया। उसी पुण्य का उदय हुआ था, उस पुण्य का उदय हुआ था। अगले जन्म में वो किसी सद्गुरु की शरण में आए और साधना उनकी शुरू हो गई। उनकी साधना जो है शुरू हुई, अच्छी साधना हुई, और उसके बाद में कुछ जन्मों में वो बुद्ध की स्थिति तक आ गए। फिर अलग अलग बुद्धों के, विरोचन का उन्होंने जिक्र किया है, विरोचन नाम के बुद्ध के शरण में आए। विरोचन का उन्होंने अपना देखा,
बड़े प्रभावित हुए और उनको कुछ नहीं समझ में आया। उनको यही समझ में आया कि जाके पैरों में गिर जाना चाहिए, और पैरों में गिर गए, उनके पैर छू के खड़े हो गए। इतना सरल व्यक्तित्व था उनका। और जो है जब उठ के खड़े हुए तो विरोचन जो है उठे और उनके पैर छू लिए। तो घबरा गए, बोले महाराज जी क्या कर रहे हो? मैं ऑर्डिनरी मैन, मुझे समझ में आता है कि आपके पैर छूं, आप मेरे पैर छूओगे, ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा हम मुझे पाप में न डालें। बोले तुझे पता नहीं, तू भी बुद्ध होने वाला है निकट भविष्य में। तेरी सरलता और सहजता ऐसी, तो बहुत जल्दी बुद्ध होने वाला है। और उसके 2-3 जन्म में ही बुद्ध हो गए। उसके अगले जन्म में वो सुगत नाम हुआ उनका। और वो जो है महाराष्ट्र की एक पहाड़ी पर जो है वहाँ जाके रहने लगे। एक पहाड़ी पर उन गुफा थी, उस गुफा को ठीक करके वहाँ रहने लगे, वहाँ साधना करी। तो वो पर्वत का मतलब, तो पर्वत को हम गिरी भी बोलते हैं ना, गिरी। तो उस जगह का नाम पड़ गया सुगत गिरी। फिर बाद में उसका नाम बिगड़ करके हो गया इगतपुरी। सुगत गिरी का नाम हो गया इगतपुरी। और इगतपुरी पर उसी पहाड़ के ठीक सामने में जो है विपश्यना का सबसे बड़ा सेंटर है आज की तारीख में, जो पूरे वर्ल्ड का जो हेडक्वार्टर है वो वहीं पर है, इगतपुरी में। ठीक उस पहाड़ी के सामने में, उस पहाड़ से खड़े होते हैं तो वही पहाड़ी दिखती है, बड़ी आकर्षित करती है। जितने भी साधक वहाँ रहते हैं ना, तो रोज घंटों घंटों उस पहाड़ी को देखते रहते हैं, इतनी आकर्षित करती है वह पहाड़ी। तो अब जो है यदि कोई संत सेवा होती है, सत्संग होता है, तो वह जो है आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बनता है। और वो छोटा छोटा परिवर्तन कैसे काम करता है? आप जहाँ भी हो, किसी बिंदु पे हो और आपके चारों तरफ जो है परिधि नहीं है, अनंतता है, परिधि रहित अनंतता है। और जहाँ पर भी आप बिंदु में हो, क्योंकि आपका होना जो है एक बिंदु है, एक बिंदु को क्रिएट करता है। आपका सेपरेशन किसी बिंदु को क्रिएट करता है। सेपरेशन बगैर बिंदु के हो नहीं सकता। तो किसी परिधि रहित अनंतता के केंद्र में आप हैं, आपने अपना केंद्र निर्मित किया है, और ये केंद्र आपकी समस्या है, ये केंद्र आपका सेपरेशन है। और केंद्र है तो उसका भाग्य होता है, केंद्र है तो उसका भाग्य होता है, उसको उसकी कोई गति होगी। केंद्र है तो केंद्र गतिमान होता है, वो कहीं भी जाए, कितनी भी यात्रा करे, तब भी कितना भी चल के कहीं नहीं पहुंचता है, कितना भी चलेगा कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि परिधि रहित अनंतता है। स्पेस है लेकिन परिधि रहित है, परिधि रहित अनंतता है। मूवमेंट होता है, गति होती है, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है, क्योंकि आप अनंतता में कितनी भी यात्रा करें उसका मूल्य नहीं होता है। तो आप जो है किसी बिंदु को जी रहे हैं, किसी बिंदु को जी रहे हैं, और बिंदु पर अन्य बिंदुओं के प्रभाव हैं। बहुत सारी सेपरेशंस हैं, गतियां हैं, बहुत सारी गतियां हैं। तो अन्य गतियां आपको प्रभावित कर रही हैं, तो वह आपको धक्का दे रही हैं, आपकी गति को, आपके केंद्र को इधर उधर हिला डुला रही हैं। आप किसी स्ट्रेट उसमें नहीं जा रहे हैं, आपकी गति में विचलन है। विचलन क्यों है? अलग अलग इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है ना, वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। कोई राजनीतिक इन्फ्लुएंस, आप मजा लेते हैं कि राजनीतिक चर्चाओं का मजा ले रहे हैं, आपको पता है अपना भाग्य तय कर रहे हैं, आप अगले जन्म और अपना भाग्य तय कर रहे हैं। आपको राजनीति में बहुत ज़्यादा यदि वो आकर्षण है ना, तो आपका जन्म जो है या इसी जन्म में या अगले जन्म में आप राजनीतिज्ञ हो जाएंगे। आप गड्ढे में गिरेंगे, गड्ढे में गिरना हुआ ना, आप साधना और मुक्ति के लिए थे। आपको जो है धनी लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं, बहुत ज़्यादा धनियों की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो आप जो है किसी न किसी जन्म में या इस जन्म में बहुत मेहनत करके खूब धन कमाने वाले हैं। मतलब आपका बुद्धत्व, आत्मज्ञान टल गया। पहले आपको धन कमाना पड़ेगा, पहले आपको राजनीति करनी पड़ेगी। एक बार राजनीति को भोग लेंगे, और राजनीति को भोगने के बाद राजनीति से जब तक आपकी विरक्ति पैदा नहीं होगी, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। यदि राजनीति में तब आपका आकर्षण और बढ़ गया, तो एक आध जन्म आपको और लेना पड़ेगा, और राजनीति करनी पड़ेगी, और राजनीति करनी पड़ेगी, और राजनीति पड़ेगी। और जब जो राजनीति से सब विरक्ति पैदा हो जाएगी, तब आप मुक्ति के मार्ग पर जाएंगे। आप धन कमा रहे हैं, धन का आकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो धन का आकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो धन आपने कमाया, लेकिन पर्याप्त नहीं कमा पाए, तो अगले जन्म में और पर्याप्त कमाना पड़ेगा, अगले जन्म में और पर्याप्त कमाना पड़ेगा, और कमाना पड़ेगा। पर्याप्त का अर्थ है कि जब तक आपकी विरक्ति नहीं होगी तब तक वह अपर्याप्त है। जब तक आपकी विरक्ति नहीं होगी तब तक वह अपर्याप्त है, चाहे वो 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपकी विरक्ति हुई कि नहीं हुई? यदि आपके पास में जो है
1,00,000 रुपया है और आपकी विरक्ति होगी तो आप उससे मुक्त हो गए। लाख रुपए में आप 10,000 रुपये है और आपकी विरक्ति होगी तो आप उससे मुक्त हो गए। फिर धन बना रहेगा, यूज होता रहेगा। राजा जनक जो है वहीं रहे, धन के बीच में रहे, राजमहल में रहे, विरक्ति हो गई, यूज करते रहे, यूटिलिटी की तरह यूज करते रहे, भागे नहीं, लेकिन विरक्ति हो गई। कबीरदास जी को छोटे में तोतने में ही विरक्ति हो गई। आज की रोटी है कल की नहीं है, तब भी विरक्ति है, तब भी विरक्ति है। तो जो है इन्फ्लुएंस आपको लगातार धक्का दे रहे, वह बिंदु जो है लगातार इधर उधर वाइब्रेट हो रहा है। विचलन देख रहे ना मन में कितना विचलन है, ये वाइब्रेशन ही तो आपका बिंदु जो है हिल रहा है। आपका बिंदु यदि स्थिर है तो अमनी दशा है। वह बिंदु आपका केंद्र यदि स्थिर है, प्रभावित नहीं हो रहा है किसी इन्फ्लुएंस से, तो अमनी दशा है, मन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। और यदि इन्फ्लुएंसेस से प्रभावित है, हिल डुल रहा है तो उसको मन कहते हैं। आपके बिंदु का हिलना डुलना जो है वह मन है। आपका बिंदु जब स्थिर हो जाता है तो अमनी दशा है, और स्थिर बिंदु जैसी कोई चीज़ नहीं होती। याद कर लेना, अभी नहीं समझ में आएगा, कभी ना कभी समझ में आएगा। कुछ सूत्र वाक्य हैं, ये बस मन में डाल लेना, कभी ना कभी समझ में आएगा। स्थिर बिंदु जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अस्थिरता से बिंदु बनता है। बिंदु जो है इन्फ्लुएंसेस में प्रभावित है, और लगातार बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस किसी जगह पे टकराते हैं तो वहाँ बिंदु निर्मित होता है। जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा। यह बिंदु है, होता ही नहीं है। बिंदु क्या है? बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारी गतियाँ हैं, और किसी जगह पे टकरा रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं तो टकराते हैं ना, तो जो टकराते हैं तो उस टकराहट के कारण वहाँ पर एक बिंदु का आभास होता है, कोई बिंदु का आभास होता है। और वह टकराहट के कारण कोई बिंदु है, वह बिंदु अपडेट होता चलता है, और हर बिंदु पे लगातार टकराहट है। चौतरफा राउंड शेप में जितना भी है ना, सब तरफ से टकराहट है, और गतियाँ अनंत हैं यहाँ पर। यह सृष्टि गतियों का जोड़ है, यह सृष्टि गतियों का जोड़ है। अनंत गतियाँ हैं, सातत्य में हैं, शाश्वत हैं, लीला है, खेल है, ऐसे अनंत गतियाँ हैं। और वो अनंत गतियाँ लगातार हर जगह पर टकरा रही हैं, हर जगह पर बिंदु पैदा हो रहे हैं, जगह जगह बिंदु पैदा हो रहे हैं। कुछ बिंदु मनुष्य रूप में, कुछ जीव जंतु के रूप में, कुछ वनस्पति के रूप में, कुछ पत्थर के रूप में, कुछ कण के रूप में, कुछ अणु के रूप में है। हर कुछ बिंदु है, छोटा बिंदु, बड़ा बिंदु, ऐसा बिंदु, वैसा बिंदु, कैसा बिंदु, बिंदु ही बिंदु है। गतियाँ चल रही हैं, जगह जगह पर उनका प्रभाव है, जगह जगह आपस में टकरा रही हैं, और उस बिंदु में, उस टकराहट से कोई चेतना पैदा होती है। चेतना है क्या? चेतना है क्या? अरे इस गतियों की टकराहट में कोई बिंदु पैदा होते हैं, और उस बिंदु में कोई चेतना पैदा होती है। वह चेतना जो है फिर आगे सर्वाइव करती है, अगली टकराहट आती है। अनुभव क्या है? ये टकराहट, जो जगह जगह की बहुत सारी टकराहट होती जा रही है, यही हमारे अनुभव है। वहीं पे चेतना पैदा हो रही है, सेपरेशन पैदा हो रहा है। सारी जो चेतना है वो सेपरेशन की चेतना है। उस टकराहट से कुछ पैदा हुआ, चेतना पैदा हुई, कोई बिंदु पैदा हुआ, चेतना पैदा हुई, अनुभव पैदा हुआ, वहाँ से आकाशीय रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहीं से आकाशीय रिकॉर्ड बन रहे हैं। क्योंकि अब जो है वो आकाशीय रिकॉर्ड के कारण कोई सेपरेशन सर्वाइव कर रहा है ना। मतलब उसमें सातत्य बना हुआ है। उसमें क्या बना हुआ है? सातत्य बना हुआ है। उस सातत्य में, उस बिंदु सातत्य में, उस बिंदु के सातत्य में जो है आकाशीय रिकॉर्ड बनता है। यदि बिंदु सातत्य न होगा तो आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा कैसे? आकाशीय रिकॉर्ड बनता इसलिए कि बिंदु में सातत्य है, कि वह बिंदु में कोई चेतना क्रिएट हो गई है, कोई एक सर्कल पैदा हो गया है। उस सर्कल को फिर जो है धकियाया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है ना। उसमें और कौन घटा बढ़ा रहा है? अन्य गतियाँ घटा बढ़ा रही हैं, और लीला है। गतियाँ तो गतियाँ ही गतियाँ हैं, उसमें टकराहट तो होती ही रहेगी।